नमस्कार साथियों, हम पिंटू सिंह अहाँ सब देख रहल छी मिथिला एक्सप्रेस 24 न्यूज। अभी हम पिपरा घाट में आयल छी। लोक झंझारपुर लोकसभा के ई क्षेत्र अछि और बगल बाबूबड़ी थाना भेल और इम्हर अंधराठाड़ी थाना भेल और ई बाबूबड़ी थाना क्षेत्रक ई एरिया अछि और ई झंझारपुर लोकसभा संसदीय क्षेत्र के एरिया अछि। और अभी देख सकै छियै कि नया पुलक निर्माण भ रहल अछि। ऐसे पहले कमला जी पर इम्हर कैमरामैन के इम्हर देखेता कमला जी पर ई पुल बनल छले हन पहले से और ई पुल के एक तरह से बुझियो जे लंबाई बढ़ायल जा रहल छै या फिर कह सकै छियै कि एकटा पुनः बगल में एकटा और लंबा पुल के एकटा बड़ा पुल के निर्माण किया जा रहल अछि और काज प्रगति पर अछि। अभी सरकार से आग्रह करबनि जे अभी जे पुल के निर्माण भ रहल अछि एहि पुल पर अपन जे एहि विभाग के पदाधिकारी छथि हुनका भेज कर बार बार एहि पुल के देखे लेल निरीक्षण करऽ लेल और हमेशा एहि पुल के पीछा एक वरीय पदाधिकारी के तत्पर रह के जरूरत छै। और ई पुल बनला से अहाँ के ग्रामीणों के और एतऽ जे छै से यातायात के भी बहुत सारा सुविधा हेतै। ताहि दुआरे समस्त ग्रामीणों के चाही जे एहि पुल पर आबि के एहि पुल काज स्थल पर आबि के कार्यस्थल पर आबि के काज के देखे के चाही और हमेशा एहि काज के बढ़िया बनावे के चाही। ताहि दुआरे और सरकारों से गुजारिश करबनि जे अपन वरीय पदाधिकारी के बार बार भेजू और एहि जगह पर निरीक्षण करबाबू जे अहाँ के काज बढ़िया भ रहल अछि कि नहीं, ताकि आवे वाला फ्यूचर में भागलपुर वाला पुल जे छै से देखे ला नहीं भेटे। पदाधिकारी बहाल करऽ के छै पुल के लेल और बार बार निरीक्षण करऽ के छै। विशेष कऽ के कार्यकर्तो छथि, काज प्रगति पर छै, बहुत सुंदर काज भ रहल छनि, काज प्रगति पर छै। विशेष कऽ के हम कुछ वर्करों से जानना चाहब जे काज कोन स्तर से भ रहल छै और कतेक दिन तक लगभग काज पूरा भ जायत, कते दिन तक लगभग काज पूरा हो जाए? पूरा तो हम नहीं कह सकते हैं ये कितना दिन का हो, तो साहब लोग ही बताएगा। जो कंपनी का इंजीनियर है वही बता सकता है। कंपनी के इंजीनियर साहब कहाँ छे? तो उनका से बात नहीं है की? कहाँ पे हैं? इधर ऑफिस में होगा। ऑफिस आगे है क्या? आगे वो आगे ही जानकारी देंगे वो। हाँ वही काज कैसा चल रहा है? आज तो चल रहा है। आप सबसे भी आग्रह करेंगे कि काज को ये देखिए एक तरह से बिहार वासियों के लिए एक तरह से ये 4 लेन को भी जोड़ने वाली ये सड़क है, इसीलिए इस पुल को अच्छे से निर्माण का कार्य करिएगा। फिलहाल मैं ये बोल रहे हैं कि हमारे इंजीनियर साहब हैं, इंजीनियर साहब जो इस कार्य के जो इंजीनियर हैं उनसे मिलेंगे और वही हमको जानकारी देंगे। ये है इंजीनियर साहब, इनसे कुछ बात करना चाहेंगे। सर ये काम कैसा चल रहा है और कितने दिन में खत्म हो जाएगा? वो तो अभी देख ही पा रहे हैं कि काम कैसा चल रहा है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जब तक हमारा टाइम दिया हुआ है उस टाइम ड्यूरेशन में हम लोग काम खत्म कर लें। हम लोग इसी प्रयास में निरंतर रूप से हर तरफ आप देखिए सभी जगह काम चल रहा है। आपको इस तरफ उस तरफ जहाँ आप देखिएगा सब तरफ काम कर रहा है। जितना भी लेबर मेट है सारा को इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि एट अ टाइम आप लोग को काम खत्म कर देना। मैं भी 2024 तक हम लोग काम को फाइनल दे देंगे। इस आधार से होगा भागलपुर वाला पुल का हाल नहीं ना होगा क्या? नहीं वो तो हम नहीं जानते, लेकिन जो पुल हमको मिला वो भागलपुर नहीं होगा, क्योंकि हम लोग अपना क्वालिटी के लिए हमारा विभाग जाना जाता है। जब भी हम लोग कहीं भी काम किए हम लोग इसमें पहला पुल बना रहे हैं, बहुत पुल बनाए हम लोगों में कभी क्वालिटी से कंप्रोमाइज नहीं होता। क्वालिटी प्लस क्वांटिटी से कोई कंप्रोमाइज नहीं। अपने स्तर से अच्छे ढंग से किए, जितने भी काज किए अच्छे ढंग से हुआ। एकदम उसमें कहीं कोई त्रुटि नहीं है। कोई दिक्कत भी आ रही है काज होने में? ना, कभी कभी आता था, अब नहीं आता। किस टाइप से दिक्कतें आती थी? वही होता है जैसे कभी कभी होता है अधिग्रहण वगैरह, जमीन किसी का प्लॉट है तो थोड़ा मोड़ा प्रॉब्लम होता है। बड़ा ज्यादा मेजर इशू नहीं है। आपको ज्यादा बड़ा मेजर इशू नहीं है? कोई नहीं है। कितना देर का ड्यूरेशन दिया हुआ? टाइम ड्यूरेशन 2024 आपको लास्ट तक। 2024 पूरा लास्ट हो जाएगा? हाँ लास्ट तक हम फाइनल 25 में हो जाएगा। हम लोग इस पे चल पाएंगे 25 में? हाँ आराम से। ये पुल क्यों बनाया जा रहा? बगल में पुला तो है ही, फिर ये पुल क्यों बनाया जा रहा? आपको एक्स्ट्रा पानी का बहाव के लिए। मान लीजिए जब फ्लड का टाइम आता है तो इस समय में प्रेशर ज्यादा होता है, जिस वजह से बांध पे डायरेक्टली प्रेशर पड़ता है। आपने जो दोनों तरफ से गाइड बांध बनवाया है, पानी का प्रेशर जो उधर से आता है तो उसको टूटने का डर होता है। अब जब ये ब्रिज बन जाएगा तो नदी का एरिया बढ़ जाएगा वाटर फ्लो का, जिस वजह से आपका उस पर बांध पे प्रभाव कम पड़ेगा। आप और इधर के जो ग्रामीण डूबते थे वो लोग डूबेगा नहीं। एक तरह से ये भी एक तरह से नदी हो जाएगा। हाँ पानी के समय में। हाँ अब ये रोकेगा नहीं, इसका जो एरिया है वो बढ़ जाएगा। पानी का जो आप वेग होता था, वाटर फ्लो जो होता था, उसका वेलोसिटी कम करेगा।
उसका वेग कम हो जाएगा, वेग कम हो जाएगा आपका, जिसके कारण बांध दो बगल वाले डैम पे असर कम पड़ेगा, असर कम पड़ेगा और मतलब अप स्ट्रीम साइड का जितना गांव है वो डूबने से बचेगा, अब बच जाएगा। हाँ मेन इसका यही पर्पस। बहुत बहुत धन्यवाद, आप समय दिए इसके लिए, और क्वांटिटी और क्वालिटी अच्छे से दीजिएगा ताकि आप यहाँ से चले भी जाएं तो यहाँ की जनता, और फिर हम वीडियो बनाने के लिए आए तो शान से आपके सपोर्ट में वीडियो बनाए कि वो इंजीनियर आए थे और ये पुल का जो निर्माण करके गए सो एक तरह से बेमिसाल करके गए। वो जरूर होगा, होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। रहते हुए देख सकते हैं कि आप ये पुला है और ये कमला नदी है, कमला नदी पर ये पुला है। तो मैं इंजीनियर से पूछा कि आप पुला क्यों बनवा रहे हैं जबकि बगल में पुला है ही, तो उनका कहने का मतलब था कि ये नदी का एक तरह से समझिए चौड़ीकरण समझिए, ये नदी के क्षेत्र को बढ़ाया जा रहा है। जब फ्लड का समय आता है, बाढ़ का समय आता है तो ये कम जगह के कारण प्रेशर ज्यादा लगता है, पानी की जो गति होती है उसके कारण ज्यादा प्रेशर लगता है, जिसके कारण बगल में जो 2 डैम है सुरक्षा उसको जो डैम बनाया गया वो डैम पर धक्का लगने के कारण डैम का क्षति होता है, डैम टूटता है, जिसके कारण ग्रामीणों को क्षति होता है, वो झेलना पड़ रहा है। वो क्षति को एक तरह से उसके नुकसान को उसके बचाव के लिए यह बगल में एक पुला का निर्माण किया गया है, जिसके कारण इंजीनियर का कहना है कि अब जब भी बाढ़ आएगा तो नदी का क्षेत्र बढ़ जाएगा, जिसके कारण बांध पर डायरेक्ट धक्का नहीं लगेगा और ये बगल का जो दोनों डैम है बांध है वो उसका नुकसान नहीं होगा, वो टूटेगा नहीं, जिसके कारण ग्रामीणों को इसकी क्षति का सामना नहीं करना पड़ेगा। जल स्तर का जो एक तरह से जल के कारण जो एक तरह लोगों को क्षति होता है, लोगों को ग्रामीणों का जीवन जो अस्त व्यस्त होता है वो अस्त व्यस्त का सामना नहीं करना पड़ेगा। और आप लोग देख रहे हैं मिथिला एक्सप्रेस 24 न्यूज। सभी से आग्रह है कि मेरे इस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें ताकि ऐसे ऐसे न्यूज आप पुनः देखते रहें। धन्यवाद।